potential of an annular disk on its axis। तो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे पोटेंशियल फॉर एन एनुलर डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। एनुलर डिस्क आप एक डिस्क सोच सकते हो जिसमें बीच में एक छेद है। ठीक है, तो फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा जो आपके सामने मैं बना रहा हूँ। ब्लू लाइन से जो है आउटर रेडियस को दिखाया है। मान लो ईटा इंटू आर है कि नहीं, एंड जो छोटी सी रेडियस है, रेडियस ऑफ द होल, दैट इज़ कैपिटल आर। तो इनर रेडियस हो गया तुम्हारा कैपिटल आर, आउटर रेडियस क्या हो गया तुम्हारा ईटा इंटू आर। ठीक है, अब इसका एक एक्सिस होगा, बीच वाला जो पॉइंट है डिस्क का उसको ओ बोल देंगे, और इसकी एक एक्सिस होगी, तुम इमेजिन कर पा रहे होगे। इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, एनुलर डिस्क। क्या बोलते हैं, एनुलर डिस्क। ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे तुम एक्सिस पे, कैसे निकालोगे? बहुत सारे रिंग एलिमेंट्स से बना हुआ मान सकते हैं हम इस पूरे डिस्क को। तो रिंग के पोटेंशियल की मदद से हम एक एनुलर डिस्क का पोटेंशियल ऑन इट्स एक्सिस निकाल लेंगे। थोड़ी सी इसमें जो है इंटीग्रेशन हेफ्टी टाइप की होगी, तो अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो जो इंटीग्रेशन का मेथड मैंने बताया है अपने वीडियोस में, बिल्कुल वही इंटीग्रेशन लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो आपको फाइनल फॉर्म याद रखना है। देखिए, कई बार एमसीक्यूज़ में पूछ देता है, एनुलर डिस्क दे देगा, उस समय डिराइव करना इज़ वेरी लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आपको फार्मूला ही याद रखना पड़ेगा। तो फाइनल जो फॉर्म आया उसको रट लीजिएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सवाल देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि दिस इज़ टफर साइड ऑफ लाइक पोटेंशियल। ठीक है, डिस्क का तो आप जानते ही हो, डिस्क का तो आप जानते ही हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, एक रिंग एलिमेंट ले लिया, रिंग एलिमेंट ले लिया। रिंग एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा। 2 पाई आर डी आर रिंग एलिमेंट का एरिया होगा, और सिग्मा, तो चार्ज लिख लिया हमने यहाँ पे, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर इज़ द एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट। अब आपको एक रिंग के कारण उसके एक्सिस पे कितनी पोटेंशियल होती है इसका फार्मूला तो पता ही होगा। रिंग का पोटेंशियल का फार्मूला मैंने अपने एक लेक्चर में डिराइव करके रखा है। तो पोटेंशियल ड्यू टू रेगुलर ऑब्जेक्ट्स है उस लेक्चर का नाम। आप सारे रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का पोटेंशियल उस लेक्चर में आप कैसे डिराइव हुआ है ये समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है एक रिंग के कारण पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेर एक्स इज़ द डिस्टेंस ऑन इट्स एक्सिस एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग। आर इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, तो चलो इस रिंग एलिमेंट का पोटेंशियल लिख दिया एक्सिस पे। पोटेंशियल ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग, जो एलिमेंट लेते हैं उसको एलिमेंटल बोलते हैं, एलिमेंटल रिंग ऑन द एक्सिस। अच्छा, जो एनुलर डिस्क का एक्सिस है वही रिंग का एक्सिस होगा, है ना। तो अब लिख दो पोटेंशियल। एलिमेंटल रिंग के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको डीवी मान लेते हैं। तो के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे स्मॉल आर
Small r is the radius of the ring. Small r is the radius of the ring. dq is the charge on that ring. Does not matter if it is uniformly distributed or non-uniformly distributed. इस केस में तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, तो dq की वैल्यू डाल देंगे √r² + a². डाल दो यहाँ पे वैल्यू. dq की वैल्यू डाल दी यहाँ पे. अब हमारे पास चैलेंज आ गया कि इसको इंटीग्रेट करना है. तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताया हुआ है मैंने, जहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या मान सकते हो, tan θ = r/x मान सकते हो. यहाँ पे एक्सियल डिस्टेंस को मैंने a मान लिया. ध्यान रहे a क्या है, दूरी ऑन एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एनुलर डिस्क, जहाँ पे तुम पोटेंशियल निकाल रहे हो, स्मॉल a. ठीक है, ए पॉइंट पे, कैपिटल ए पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो tan θ क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/a. क्या हो जाएगा, r/a. ठीक है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a tan θ. r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a tan θ. तो सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में तुम्हें तो पता ही है कैसे करना है. वंस यू सब्स्टिट्यूट r = a tan θ, you differentiate r = a tan θ with respect to theta, you get dr in terms of dθ. dr = क्या हो जाएगा, a sec² θ × dθ. सारी चीज़ें उठा के हम उसमें डाल देंगे जो इंटीग्रल बन के आया. k सिग्मा 2πr, dr की जगह पे डाल दो a sec² θ × dθ बाई r² √r² + a². r को a tan θ लिखोगे, देखो पूरा प्रोसेस समझना चाहिए हमेशा. पूरा प्रोसेस का अगर सारा स्टेप आपको क्लियर है, इसी स्टेप पे सवाल बन जाते हैं. जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करने की कोशिश करता है. कहीं ये स्टूडेंट सिर्फ फार्मूला याद करके तो नहीं आ गया है. ठीक है, तो अगर आप मेंस और एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए. डेरिवेशन कैसे हुआ है, फाइनल रिज़ल्ट क्या है, वो भी आपको याद होनी चाहिए. अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेरिवेशन का पता होना चाहिए. लाइक हार्ड एंड फास्ट बहुत याद नहीं होना चाहिए डेरिवेशन, लेकिन आपको जो है फार्मूला आपके मुंह पे होना चाहिए, एकदम आपके टिप्स पे. ठीक है, फॉर नीट स्टूडेंट्स लाइक यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम एंड द टाइम इज़ लिमिटेड. तो आपको जो है सारे फार्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए. और क्वेश्चंस भी ऐसा ही पूछता है, कोई लंबा सोचने वाला सवाल रेयरली आएगा. ठीक है, तो जो भी फार्मूला मैं डिराइव करता हूँ आप उसको तो याद ही कर लो. ठीक है, एक पेज लो, उस पे सारे फार्मूले लिखो और अपने जहाँ पे स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका दो. ठीक है, रोज़ एक बार भी देख लोगे ना तो एग्ज़ाम आते आते इट विल बी लाइक एच्ड, समझे. तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करो. ये मैंने भी अपने टाइम में प्रैक्टिस किया था जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करी थी मैंने, और बहुत ही हेल्प हुआ था. केमिस्ट्री में भी लाइक बहुत सारे रिएक्शंस मैंने याद कर लिए थे. मेरे लाइक जो स्टडी टेबल था उसी के सामने मैंने सारा कुछ चिपका दिया था. तो जितनी चीज़ें आपको अगर याद रहती हैं तो वो जो है आपके एग्ज़ाम में जो है आपका टाइम सेव करता है.
एंड टाइम इज़ लाइक वेरी लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, नीचे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, वेर आर इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग, आर इज इक्वल टू ए टैन थीटा, आर स्क्वायर ए टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर कॉमन लोगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो ए सेक थीटा नीचे बच जाएगा क्योंकि एक रूट भी है, ठीक है। तो ए सेक थीटा नीचे आ जाएगा, ए ऊपर से ए सेक स्क्वायर थीटा है उसको कैंसिल कर दोगे, एडजस्ट करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा का साइन टैन थीटा लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखोगे, सेक थीटा है 1 बाई कॉस थीटा आएगा तो सेक साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो इसीलिए बोला स्टार्टिंग में कि ये थोड़ा सा हेफ्टी जो है डेरिवेशन है। तो कॉस थीटा को अगर टी सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो कॉस थीटा टी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फ़ायदा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो डी टी अपॉन डी थीटा करोगे, थीटा भी वेरिएबल है, जैसे जैसे रिंग की रेडियस बढ़ाओगे थीटा बढ़ते जाएगा, है ना। और टी भी वेरिएबल है एक, क्योंकि टी डिपेंड्स अपॉन कॉस थीटा। तो डी टी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से देखो साइन थीटा डी थीटा को डी टी लिख सकते हो, तो साइन थीटा डी थीटा जो ऊपर आया था इंटीग्रेट करने लाइक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फिर हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया, तो साइन थीटा डी थीटा को क्या लिख दिया हमने, डी टी लिख दिया, माइनस भी आ जाएगा एक, और बाई टी स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर जाके टी माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, तो टी माइनस वन बाई टी नीचे आ जाएगा, और माइनस वन एडजस्ट हो जाएगा माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा। अब देखो जो जो सब्स्टिट्यूट किए हो वापस उसको रखते जाओ। टी को क्या माना था, कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या था, क्योंकि तुम्हारी लिमिट्स जो है ना वो स्मॉल आर रेडियस ऑफ द रिंग के रिस्पेक्ट में है, इट्स अ लेंथ। तो कॉस थीटा की वैल्यू लिख दो, क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। लिमिट डाल दीजिए, लिमिट डाल दीजिए और आपके सामने फार्मूला आ जाएगा, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन एनुलर डिस्क a distance away from the center on its axis। तो इस तरीके से हमने जो है लिमिट डाल दिया, पहले ईटा आर डालेंगे फिर आर डालेंगे। तो ये देखो तुम्हारे पास ईटा आर डालोगे तो ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा रूट में, आर डालोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डालोगे, ठीक है। तो फाइनल फार्मूला क्या आ गया तुम्हारा पोटेंशियल का, ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, डेरिवेशन समझ लिया आपने, बहुत अच्छी बात। अब फार्मूला याद कर लीजिए, ये टास्क रह गया, ठीक है, कि जब भी पोटेंशियल का सवाल आए फॉर एनुलर डिस्क, अब झटाक से फार्मूला लगाओ और आंसर को निकाल लो, ठीक है। तो दिस इज़ द फार्मूला। अब ईटा की वैल्यू दे देगा, है ना, आउटर रेडियस 2r है और इनर रेडियस r है, तो ईटा की वैल्यू कितनी होगी 2। आउटर रेडियस 5r है, इनर रेडियस r है, तो ईटा की वैल्यू कितनी होगी 5, है कि नहीं। तो अगर ईटा 2 है तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर व्हेन आउटर रेडियस इज 2r ईटा बिकम्स 2। अच्छा ए क्या है, ए तो एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो इसको x भी लिख सकते हो अगर एक्सिस कोइंसाइड्स विथ x एक्सिस, ठीक है। तो अगर a इज इक्वल टू आर ले लिया, मान लो कि इनर रेडियस के बराबर एक डिस्टेंस ले लिया ऑन द एक्सिस और वहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो a इज इक्वल टू आर हो जाएगा सिंपल। तो आप a की जगह पे r पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर तो रूट 5 आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में अंडर रूट 2 आर स्क्वायर आ जाएगा। r को कॉमन ले लोगे आर स्क्वायर को तो बाहर r आ जाएगा, तो k सिग्मा 2 पाई r रूट 5 माइनस रूट 2। अच्छा रूट 5 माइनस रूट 2 एक 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू है, मतलब कि k सिग्मा 2 पाई r इंटू और मल्टीप्लाइड बाई अ वैल्यू विच इज़ स्मॉलर देन 1, ठीक है। तो अभी मैं इस वैल्यू को एक अदर वैल्यू से कंपेयर करूँगा, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को मैंने तुम्हें दिया है कि रूट 5 माइनस रूट 2 इज स्मॉलर देन 1। कहाँ पे आया ध्यान रखना, एक ऐसा डिस्टेंस जो इनर रेडियस के बराबर है, ठीक है, ऑन द एक्सिस, उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू है। तो ये जनरल फार्मूला नहीं है, याद रखना, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट का फार्मूला है, ठीक है। और ये उस एनुलर डिस्क के लिए है जिसका आउटर रेडियस कितना है 2r और इनर रेडियस कितना है r, और पोटेंशियल उस पॉइंट पे है जो कि r डिस्टेंस ऑन इट्स एक्सिस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एनुलर डिस्क। इतना क्लियरली पुट कर दिया है, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जनरल फार्मूला ऊपर ब्लैक कलर से निकाला था, उसको तुम याद कर लो, ठीक है। अब देखो एट द सेंटर क्या होगा, एट द सेंटर क्या होगा पोटेंशियल, तो एट द सेंटर के लिए क्या हो जाए, a 0 हो जाएगा, है ना, एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो a 0 कर दो, a 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा और उधर से r बाहर आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा माइनस में, तो r ही आ जाएगा, है ना। तो k सिग्मा 2 पाई r आ जाएगा, है ना। तो देखो अब सेंटर वाला पोटेंशियल आ गया k सिग्मा 2 पाई r इंटू 1, इसको ऐसे पढ़ सकते हो, और वी आर क्या आ गया एट अ डिस्टेंस कैपिटल r ऑन द एक्सिस, k सिग्मा 2 पाई r इंटू रूट 5 माइनस रूट 2। तो रूट 5 माइनस रूट 2 इज स्मॉलर देन 1, मतलब कि वी ओ इज़ ग्रेटर देन वी आर, वी ओ इज़ ग्रेटर देन वी आर, ठीक है। मतलब कि एनुलर डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आप एक्सिस के तरफ जाते हो दूर, तो पोटेंशियल घटते जाती है। तो इसका एक फिज़िकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को तुम सेंटर पे रखोगे एनुलर डिस्क के, तो क्या होगा, खुद ब खुद नेचुरली ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, क्योंकि दूर जो है पोटेंशियल उसकी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी घट रही है इन द सिस्टम ऑफ एनुलर डिस्क एंड द चार्ज इटसेल्फ। आया कि नहीं। और एक माइनस क्यू के लिए क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि माइनस क्यू के लिए सेंटर वाला पोटेंशियल सबसे कम हो जाएगा, तो वो दूर से एक्सिस के एक दूर वाले पॉइंट से सेंटर की तरफ आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम सेंटर टू अ फार पॉइंट, लिख दिया क्लियरली, टू आउटवर्ड डायरेक्शन ऑन इट्स एक्सिस, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑन इट्स एक्सिस। तो अगर तुमसे एक सवाल पूछ दिया जाए कि एक चार्ज है माइनस क्यू जो कि कैपिटल आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑन इट्स एक्सिस, एनुलर डिस्क के एक्सिस पे, तो अगर उसको छोड़ दिया जाए तो एनुलर डिस्क के सेंटर पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। तो कितनी वेलोसिटी लेके आएगा या कितनी स्पीड लेके आएगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, कितनी स्पीड लेके आएगा इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो वीडियो पॉज करो और अपने नोटबुक में सवाल कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर मेथड देख लेना सही है कि नहीं। तो इफ़ यू रिलीज माइनस क्यू एट आर डिस्टेंस ऑन इट्स एक्सिस, विथ व्हाट स्पीड इट विल क्रॉस द सेंटर ऑफ द एनुलर डिस्क। अब देख लेना तुम कि
कि आर डिस्टेंस इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि सिंप्लीफाइड चीज़ें आएँ, ठीक है। एक जनरल सिचुएशन भी ले सकते थे। तो क्या अगर माइनस क्यू के लिए अभी हमने देखा कि पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा है, सेंटर पे कम है और सेंटर से दूर वाले पॉइंट पे एक्सिस पे ज़्यादा है, तो माइनस चार्ज खुद से सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है ना, खुद से अट्रैक्ट होके और एक स्पीड लेके आएगा। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी वो सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। सारी एनर्जी चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज में। किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज में। कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैसे लिख सकते हैं हम, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में लिख सकते हो। किस में लिख सकते हो, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो यू आर जो है वो बड़ा है फॉर माइनस क्यू, ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो डिफरेंस ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चला जाएगा, वो किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से लगा लो या नॉर्मल तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर आ गया। अब हम एक और सवाल करेंगे, ये भी कुछ उसी टाइप का है। लाइक इसमें भी एक इनफाइनाइट शीट है, उसमें से एक लाइक होल क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो एनुलार डिस्क में होल क्रिएट कर दिया गया था, और अब क्या कर रहा है कि एक इनफाइनाइट शीट है। तो इनफाइनाइट शीट है तो इसमें एक होल बना दिया कैपिटल आर रेडियस का, देखो तुम्हारे सामने फिगर है। तो अब पूछ दिया तुमसे कि एक चार्ज को इसके एक्सिस पे छोड़ देते हैं, होल के एक्सिस पे, ठीक है। एक माइनस चार्ज को, किसको, माइनस चार्ज को होल के एक्सिस पे छोड़ देते हैं। तो ऑब्वियसली जो है वो लाइक इनफाइनाइट शीट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब सेंटर पे जाएगा तो कितनी स्पीड लेके जाएगा, सिंपल सा तुमसे एक सवाल पूछ दिया, कितनी स्पीड लेके जाएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको। अब यहाँ पे पोटेंशियल से के मेथड से हम नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हम जो करेंगे इसको फोर्स के मेथड से करेंगे। तो देखो हम क्या मान सकते हैं कि जो होल है ना वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिव चार्जेस से बना हुआ है। तो प्लस को नलिफाई कर दिया वहाँ पे, तो होल की तरह एक्ट कर रहा है ना। तो हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एक इनफाइनाइट प्लेन शीट प्लस नेगेटिवली चार्ज डिस्क मान सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, सुपर पोजिशन हो जाएगा। सुपर पोजिशन, तो इनफाइनाइट का शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि आउटवर्ड होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और जो डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सुपर इम्पोज, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो ई नेट आपके सामने निकाल दिया है, देखो। अब ई नेट निकाल दिया है तो माइनस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो माइनस क्यू इंटू ई नेट। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्यू सिग्मा एक्स अपॉन 2 ई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एफ को क्या ले सकते हैं, एम इंटू डी वी बाई डी एक्स, एम इंटू वी डी वी बाई डी एक्स, है ना। एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, एम इंटू वी डी वी बाई डी एक्स, क्यू सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वी डी वी डी एक्स को उधर ले जाएंगे ऊपर आर एच एस में, न्यूमरेटर में, एम को डिनोमिनेटर में ले आया। यहाँ पे देखो इंटीग्रेट कर देंगे हम, सिंपल सा, रूट 3 आर
से लेके 0 तक, है ना। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, तो एक्सिस के अलॉन्ग हमने एक्स एक्सिस ले लिया है। एक्सिस ऑफ द रिंग इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो √3r पोजीशन से वो कहाँ पे आ गया, 0 पोजीशन पे आ गया है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। 0 पोजीशन मतलब कि सेंटर ऑफ द कटआउट पोर्शन या सेंटर ऑफ द होल पे आ गया। अच्छा, dx जो है वो कहाँ से मेज़र कर रहे हो, सेंटर ऑफ द होल पे ओरिजिन माने हो, तो x तो घटते जा रहा है ना। dx क्या है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो x फाइनल तो छोटा होगा x इनिशियल से, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगा, dx नेगेटिव होगा। तो dx नेगेटिव होगा तो इधर से माइनस लगा देंगे एक, और लिमिट्स कहाँ से होगा, √3r से 0। तो इस तरीके से v²/2 √3r से 0। अब सिंपली इंटीग्रेट करना रह गया है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। r² + x² को t मान लो, डिफ्रेंशिएट कर दो, टी वी वेरिएबल है, एक्स वी वेरिएबल है, तो 2x dx dt आ जाएगा, है ना। x dx क्या होता है, dt/2, ठीक है। x dx को रिप्लेस कर दो ऊपर, v²/2 = q सिग्मा, सारा कुछ रिप्लेस कर देंगे dt/2 से, 2ε0m × √t डिनोमिनेटर में आ जाएगा, dt/2 का 2 नीचे एडजस्ट हो गया, 2 के साथ 4 हो गया, इंटीग्रेट मार देंगे, -q सिग्मा dt/4 ε0m। √t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2t⁻² ऊपर जाके हो जाएगा न्यूमरेटर में, -½ + 1/−½ + 1, तो कितना हो जाएगा, √t ऊपर रह जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2 से 4 एडजस्ट हो जाएगा तो 2 बच जाएगा नीचे, ठीक है। अब सिंपली तुम्हें क्या पुट करना है, लिमिट पुट करना है। इंटीग्रेट हो चुका है ये, तो लिमिट पुट कर दीजिए, √3r से लेके 0, लिमिट पुट करना है। इंटीग्रेट तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो q सिग्मा √t/2e0m, √3r से 0, वैल्यू डाल दो, तो इस तरीके से आपके सामने जो है फाइनल आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। तो कितनी स्पीड से वो ओरिजिन को क्रॉस करेगा, √
Q सिग्मा R अपॉन ई नॉट एम। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो E सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम होल रूट। ठीक है, तो इतनी स्पीड से वो क्रॉस करेगा। कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, तो जो भी पोटेंशियल का डिक्रीज़ होगा वो सारे किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी एनुलर डिस्क का पोटेंशियल का फॉर्मूला आया है उसको रट लीजिए। इसी क्वेश्चन की मदद से हम एनुलर डिस्क का जो पोटेंशियल निकाले थे उसको एक आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इनफाइनाइट शीट को प्लस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मान लिया और जो होल है उसको माइनस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बना हुआ मान लिया। तो होल के जगह पे जो प्लस और माइनस था वो कैंसिलेशन का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो नेट एज अ होल वो लाइक प्रतीत होगा, है कि नहीं। तो या तो उसको होल की तरह देखो या उसको एक ऐसे डिस्क की तरह देखो, एक ऐसे डिस्क की तरह देखो जिस पे माइनस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम एनुलर डिस्क को भी देख सकते हैं। देखो, देखने का तरीका दिखा रहा हूँ, कैसे कैसे किस किस पर्सपेक्टिव से आप एक सवाल को देख सकते हो, एक सिचुएशन को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एनुलर डिस्क को कैसे देख सकते हो कि एक पूरा डिस्क है जो ब्लू कलर से दिखाया है, पूरा डिस्क है जो प्लस सिग्मा से बना हुआ है, प्लस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो होल है वहाँ पे एक ऐसा डिस्क है जिस पे माइनस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो होल के जगह पे जो डिस्क एज्यूम कर रहे हो जिस पे माइनस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्लस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले डिस्क के पोर्शन से कंबाइन होके एक होल के जैसा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो बिल्कुल पिछले सवाल में जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया, एनुलर डिस्क में भी हम वैसा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अब तुम्हें याद होगा डिस्क के कारण जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो मैंने डिराइव किया था, है ना। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के पोटेंशियल का फार्मूला के नाम से एक चैप्टर मैंने बना रखा है, आप उसको जाके देखिए। सारा डेरिवेशन आपको याद रहना चाहिए, सारे फार्मूले आपको याद रहना चाहिए, फिर आपको जो है लाइक मैक्सिमम स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो डिस्क का फार्मूला आप रिवाइज़ कर लो और डिस्क का फार्मूला यूज़ करके हम एनुलर डिस्क का पोटेंशियल निकाल लेंगे ऑन इट्स एक्सिस एट पॉइंट ए विच इज़ ए डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एनुलर डिस्क। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला एक डिस्क का पोटेंशियल का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस माइनस ए। ठीक है, तो देखो जो बड़ा वाला डिस्क है, ब्लू कलर का डिस्क है जिस पे प्लस सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं, तो उसकी रेडियस कितनी है, ईटा इंटू आर है। तो जो रेडियस के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ईटा इंटू आर का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब जो छोटा वाला डिस्क मान रहे हैं जो होल के जगह पे रखा हुआ है उस पर माइनस सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण पोटेंशियल क्या आएगा, तो माइनस में आएगा, है ना। माइनस चार्ज माइनस पोटेंशियल क्रिएट करता है, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब ईटा स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा। ईटा स्क्वायर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो छोटा सा डिस्क है उसका रेडियस कितना है, वो तो कैपिटल आर ही है। ईटा आर तो बड़े वाले डिस्क का रेडियस है जिस पे प्लस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब तो हम माइनस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले डिस्क का लिख रहे हैं, तो उसका रेडियस कितना है, होल के बराबर है। तो रेडियस की जगह पे आर आ जाएगा, कैपिटल आर से। तो पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉलर डिस्क लिख लिया विथ माइनस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल ड्यू टू द लार्जर डिस्क लिख लिया विथ प्लस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेट पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोनों को सिंपली जोड़ देंगे, सिंपल एडिशन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वी नेट के लिए हम क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ए विच इज़ ए डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनुलर डिस्क। तो वी नेट के लिए हमने क्या लिया, V1 प्लस V2 कर दिया। वी नेट के लिए क्या लिखा हमने, V1 प्लस V2 कर दिया। तो जो भी फार्मूला ऊपर यूज़ किया है मैंने बड़े डिस्क के लिए और छोटे डिस्क के लिए,
उनका हम सिंपली एडिशन कर देंगे यहाँ पे। तो एडिशन देखो, तो यहाँ पे हमने एडिशन कर दिया पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द डिस्क्स। जो टर्म्स कैंसिल हो रहे थे उसको कैंसिल कर दिया। तो देखो फ्यू स्टेप्स में ही आपके सामने जो इंटीग्रेशन से फॉर्मूला निकल के आया था इन मेनी स्टेप्स, उसको हमने फ्यू स्टेप्स में निकाल लिया जस्ट बाय चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। ठीक है, होल को हमने कैसा देख लिया, एक ऐसा डिस्क, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिस्क, एक डिस्क जिस पे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और एक डिस्क जिस पे माइनस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो होल के जगह पे रखा हुआ है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक होल की तरह जो है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया था हमने जस्ट अभी जो सवाल किया उसमें, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने इस फॉर्मूले को भी डिराइव कर लिया है। तो फॉर्मूले को आप याद कर लें और दोनों तरीका आप अपने उसमें रखें, दिमाग में रखें। ठीक है, कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। तो जहाँ से भी नॉलेज मिले और डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने का मौका मिले आपको, वो देखना चाहिए, क्योंकि जो जिस एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है एंड इट नीड्स लॉट्स ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स।